छठी शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने बौद्ध संघ के बारे में पढ़ा था, जो कि थोड़ा बहुत ही पढ़ा था। अब आगे जानकारी देते हैं क्या था बौद्ध संघ। बुद्ध जो थे दोस्तों, गौतम बुद्ध, वे वैशाली गणराज्य के बहुत प्रशंसक थे, बहुत बड़े प्रशंसक थे तथा वैशाली के आदर्श पर ही इन्होंने भिक्षु संघ का संगठन किया। बहुमत से पारित प्रस्ताव को भूमि स्कीम कहा जाता है। दोस्तों जैसे 20 लोग हैं तो 20 लोगों में से 15 लोगों ने बहुमत पारित किया, तो तब वहाँ पे उसे भूमि स्कीम कहा जाता था। बहुमत से पारित प्रस्ताव को भूमि स्कीम कहा जाता था और प्रत्यक्ष मतदान को विवतक कहा जाता था। भिक्षुओं के वस्त्र चीवर कहे जाते थे और भिक्षुणियों के वस्त्र उदक साती कहे जाते थे। बुद्ध ने जीवक के अनुरोध पर ये वस्त्र लागू किए थे। जो जीवक थे दोस्तों, इन्हीं के अनुरोध पर भिक्षु और भिक्षुणियों के जो वस्त्र थे उन्हें लागू किया था, जीवक के अनुरोध पर। आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में महिला प्रवेश हुआ और बुद्ध ने ये भी कहा था तब कि महिलाओं के प्रवेश से बौद्ध धर्म 500 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। महिलाओं का प्रवेश वैशाली में उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी से हुआ। प्रथम महिला जो प्रवेश हुआ वो दोस्तों प्रजापति गौतमी, जो उनकी सौतेली माँ थी, मौसी। संघ में प्रवेश की आयु 15 वर्ष थी और प्रविष्ट होना उपसंपदा कहलाता था। अर्थात जो बौद्ध धर्म था उसमें अगर प्रविष्ट हो रहा है तो उसे उपसंपदा कहा जाता था और आयु 15 वर्ष होनी चाहिए थी। 15 वर्ष से कम आयु के नहीं धर्म में ग्रहण कर सकते थे और चोर नहीं कर सकते थे, हत्यारों को अलाउ नहीं था ये धर्म, और ऋणी व्यक्ति नहीं ले सकते थे ये इसको, और दासों के द्वारा दास भी इसको ग्रहण नहीं कर सकते, एवं रोगी भी। संघ में प्रवेश वर्जित था इन लोगों के लिए। चोर, हत्यारों, ऋणी, दासों एवं रोगियों का संघ में प्रवेश वर्जित था। बौद्ध धर्म गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। जो बौद्ध धर्म था वह गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था, सभी के लिए एक समान प्रणाली थी। ठीक। देवदत्त चचेरा भाई था जो, वह खुद संघ का अध्यक्ष बनना चाहता था, इसलिए उसने बुद्ध को मारने के लिए नालागिरी हाथी को भेजा। जीवक को बौद्ध संघ का आभूषण कहा जाता है। यह राजगृह की गणिका का, जो कि सालवती का पुत्र था, वह बिंबिसार का राजवैद्य था। इसने बुद्ध के उदर रोग तथा चंड प्रद्योत के पांडु रोग को ठीक किया। आगे दोस्तों बौद्ध संघ को दिया गया जो भूमिदान था वह आराम कहलाता था। बुद्ध ने मृत्यु से पहले किसी को भी संघ का प्रमुख नामित नहीं किया था। सबसे बड़ा संघ का दंड ब्रह्मदंड था, जो बुद्ध ने अपने सारथी छंदक को दिया था। बौद्ध संघ की जो शब्दावलियाँ हैं उन्हें देख लें दोस्तों, कौन कौन सी हैं। ये पूरी शब्दावलियाँ ही हैं। नति किसे कहा जाता था? सभा में प्रस्ताव को, जो सभा में प्रस्ताव रखा जाता था उसे नति कहा जाता था। अनुसावन या कमवाचा प्रस्ताव पाठ को कहा जाता था। ये दोस्तों प्रस्ताव रखना नति कहलाता था और प्रस्ताव पाठ अनुसावन या कमवच्चा कहलाता था। आसन प्रज्ञापक सभा में बैठने वाला था दोस्तों। जो आसन प्रज्ञापक था वह सभा में बैठाने वाला था। जो सभा लगती थी उसमें जो व्यक्ति था जो बैठाता था सभी जन लोगों को, वह आसन प्रज्ञापक कहलाता था। अर्थात सभा में बैठाने वाला, सभी जन को बैठाने वाला आसन प्रज्ञापक कहलाता था। गुप्त मतदान को गुल्लक कहा जाता था। गुप्त मतदान को गुल्लक कह सकते हैं। और जो मत था उसे अकेला छंद कहते थे। मत को छंद कहते थे और मतदान, जो गुप्त मतदान को गुल्लक कहते थे। उपोस्थ दोस्तों, उपोस्थ विशेष अवसर पर सभी भिक्षु इकट्ठा होकर धर्म चर्चा करते थे। बाद में यह बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा प्रत्येक पखवाड़े में पूर्ण चंद्र व अर्धचंद्र रात्रियों में एकत्रित होकर अपने अपराध को स्वीकार करना हो गया। उपोस्थ दोस्तों किसे किसे कहते हैं? विशेष अवसर पर सभी भिक्षु इकट्ठा होकर धर्म चर्चा करते थे, इसे भी उपोस्थ कहते हैं। और दूसरा दोस्तों, ये पूर्ण चंद्र व अर्धचंद्र रात्रियों में एकत्रित होकर अपने अपराधों को स्वीकार करते थे, इसे भी उपोस्थ कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, उपोस्थ दो चीज़ों को कहते हैं,
इकट्ठा होकर, एक तो धर्म चर्चा, दूसरा अपने अर्धचंद्र रात्रियों में और पूर्णचंद्र रात्रियों में अपने अपराधों को स्वीकार करना उपोस्त कहलाता था। प्रारंभ में उपोस्त के अवसर पर तथागत की शिक्षाएं धर्मोपदेश के रूप में दोहराई जाती थीं। अब ये देख लीजिए तीसरा क्या है उपोस्त का मतलब, प्रारंभ में तथागत की शिक्षाएं धर्मोपदेश के रूप में दोहराई जाती थीं। ये भी इसका एक रूप है उपोस्त का। अब दूसरा देख लें, प्रवारणा या पवारणा। प्रवारणा या पवारणा वार्षिक परिशुद्धि थी ये दोस्तों। जो प्रवारणा थी वह वार्षिक परिशुद्धि थी। इसमें क्या था कि वर्षावास के अंत में सभी सम्मिलित होकर अपने अपराध को स्वीकार करते थे। ठीक है, ये वार्षिक परिशुद्धि थी। वर्षावास के अंत में सम्मिलित होकर अपने अपराध को स्वीकार करना था इसमें। और इसमें दोस्तों उपोस्त, इसमें भी एकत्रित होकर अपने अपराधों को स्वीकार किया जाता था, मगर पूर्णचंद्र व अर्धचंद्र रात्रियों में। अब लास्ट में देख लें दोस्तों, पातिमोक्ष। पातिमोक्ष का मतलब क्या है? भिक्षुओं की सभा में किया जाने वाला विधि निषेधों का पाठ था दोस्तों। जो भिक्षुओं की सभा लगती थी उसमें विधि विधानों की जानकारी के बारे में ये दोस्तों पाठ था पातिमोक्ष। और बौद्ध भिक्षुओं के निषेधात्मक नियम पातिमोक्ष कहलाते थे। जो दोस्तों ये पाप करते थे या वो कुछ भी करते थे, गलत काम करते थे, निषेधात्मक नियम, इसमें भी पातिमोक्ष में मिलता है इसकी जानकारी। बौद्ध भिक्षुओं के निषेधात्मक नियम भी पातिमोक्ष कहलाते हैं। ठीक है, आगे जो दोस्तों और शब्दावलियाँ हैं उन्हें देख लें। जैसे शामणेर या श्रामणेर, ये दोस्तों प्रवज्ञा ग्रहण करने वाले और भिक्षु जीवन का प्रारंभ करने वाले प्रवज्ञा की दीक्षा से होता था। श्रामणेर जो है वह प्रवज्ञा ग्रहण करने वाले से कहते थे, जो प्रवज्ञा ग्रहण करता था। और भिक्षु जीवन का प्रारंभ शुरुआत करता था उसे प्रवज्ञा की दीक्षा से होता था। ठीक है, और उसकी पूर्णता उपसंपदा की दीक्षा से होती थी। उपसंपदा प्राप्त करने से प्रवज्ञा प्राप्त होती, भिक्षु श्रामणेर कहलाता था। ठीक है, अर्थात जो श्रामणेर था वह प्रवज्ञा ग्रहण करने वाला व्यक्ति कहलाता था। ठीक है, और आगे भिक्षु जीवन का प्रारंभ प्रवज्ञा की दीक्षा से होता था और उसकी पूर्णता उपसंपदा की दीक्षा से होती थी। उपसंपदा प्राप्त करने से प्रवज्ञा प्राप्त भिक्षु, उपसंपदा प्राप्त करने से प्रवज्ञा प्राप्त जो भिक्षु था वह श्रमण या श्रमणेर कहलाता था। समझ गए आप लोग। कथिन, कथिन क्या था दोस्तों? बौद्ध भिक्षुओं को गेरुए रंग के वस्त्र वितरण समारोह थे। जो कथिन था वह एक समारोह था जिसमें बौद्ध भिक्षुओं को गेरुए रंग के वस्त्र वितरण किए जाते थे। उपासक क्या था? उपासक ये दोस्तों गृहस्थ जीवन में ही बौद्ध धर्म मानने वाले लोग थे, उपासक। ठीक है, वर्षा काल में भिक्षु उपदेश नहीं देते थे। ये 4 महीने ध्यान लगाते थे समाधि के रूप में। ठीक है, जो वर्षा काल होता था उसमें दोस्तों ये लोग भिक्षु उपदेश नहीं देते थे और 4 महीने तक लगातार समाधि लगाकर एक जगह बैठे रहते थे, जिसे हम वसा या आश्रय कहते हैं। वसा और आश्रय क्या था? वर्षा काल में भिक्षु ना देना, वर्षा काल में भिक्षु उपदेश ना देना, उपदेश नहीं देते थे और 4 महीने तक ध्यान लगाकर बैठते थे, जिसे हम वसा या आश्रय कहते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं व सिद्धांत, ये दोस्तों त्रिरत्न हैं। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार 4 आर्य सत्य थे, जो कौन कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय या फिर दुख कारण, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, दुख निवारक मार्ग। अर्थात एक शुरुआत में दोस्तों दुख होता है, फिर दुख, उस दुखी के कारण पूरा समुदाय दुख का कारण बनता है, और उसके बाद जो बोलते हैं वो कि दुख निरोध, क्योंकि दुख निरोध जो है उसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। इसके बाद वो रास्ता बताते हैं कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, प्रतिपदा मतलब निवारक मार्ग, रास्ता बताते हैं कि दुख का निरोध गामिनी प्रतिपदा मतलब दुख को हम समाप्त कर सकते हैं, उसका रास्ता है। जिसमें दोस्तों बुद्ध ने दुख निवारक 3 स्कंद बताए हैं। कौन कौन से दुख निवारक 3 स्कंद हैं? प्रज्ञा, शील व समाधि।
इन तीनों रास्तों से दोस्तों, इन तीनों स्कंदों से दुख निवारक हो सकता है। इन्हीं का दोस्तों अष्टांगिक मार्ग के रूप में हुआ है। क्या? इन्हीं से अष्टांगिक मार्ग बना है। अष्टांगिक मार्ग में दोस्तों क्या क्या है? ये चौथे जो आर्य सत्य है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसमें दिया हुआ है। कौन कौन से हैं अष्टांगिक मार्ग? चलिए देखते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक कर्मांत, चौथा है सम्यक कर्मांत, तीसरा है सम्यक वाणी, और पांचवा है सम्यक आजीव, छठवां है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, आठवां है सम्यक समाधि। ये दोस्तों सम्यक मतलब जो कुछ भी डिमांड ना हो किसी भी दृष्टि में, मतलब बिल्कुल खुले मन से, अच्छी दृष्टि होनी चाहिए, किसी के बुरा ना सोचते हुए, सम्यक संकल्प होना चाहिए, और सम्यक वाणी बोलनी चाहिए, अच्छी तरह से बोलना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, अच्छी आजीविका के साधन उपयोग करने चाहिए, अच्छी तरह से व्यायाम करना चाहिए। सम्यक मतलब बहुत शुद्ध रूप से, ठीक है। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, बहुत स्पष्ट दिमाग को रखकर शांतिपूर्वक समाधि लेके तपस्या करनी चाहिए। ये दोस्तों अष्टांगिक मार्ग हैं जिससे हम दुख को मिटा सकते हैं, ठीक है। ये अष्टांगिक मार्ग हैं जिनका उल्लेख दोस्तों चौथे आर्य सत्य में दिया हुआ है। कौन सा? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये चौथा आर्य सत्य है, इसी में अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। अष्टांगिक मार्ग को दोस्तों भिक्षुओं का कल्याण मित्र, देवयान एवं ब्रह्मयान भी कहा जाता था। जो अष्टांगिक मार्ग थे दोस्तों, उन्हें भिक्षुओं का कल्याण मित्र या फिर देवयान ब्रह्मयान भी कहा जाता था। अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा, मध्यम मार्ग कुछ भी कहते थे, कुछ भी कह सकते हैं, कहते थे। अष्टांगिक मार्ग को मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत जो है वह तैत्तरीय उपनिषद है। तैत्तरीय उपनिषद में जो कि बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग का स्रोत है। चारों आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग व प्रथम उपदेश का वर्णन दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में मिलता है, जो कि संयुक्त निकास का भाग है। चारों आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग व प्रथम उपदेश का वर्णन धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में मिलता है, जो कि संयुक्त निकास का भाग है। बौद्ध धर्म के अनुसार मानव धर्म का लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। निर्वाण प्राप्ति का अर्थ है बुझ जाना। ये मृत्यु के पहले भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु जो महापरिनिर्वाण है वह मृत्यु परांतर ही प्राप्त होता है। महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु, ये मृत्यु उपरांत ही प्राप्त होता है, ठीक है। और जो निर्वाण है वह दोस्तों मानव धर्म का मुख्य लक्ष्य माना है गौतम बुद्ध जी ने। और निर्वाण प्राप्ति, निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना, ठीक है। ये मृत्यु के पहले ही प्राप्त किया जा सकता है निर्वाण को। आगे प्रतीत समुत्पाद देखते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब है दूसरे आर्य सत्य में कारण का सिद्धांत या दुख के कारण व निवारण की चर्चा इसमें मिलती है। प्रतीत समुत्पाद, इसकी चर्चा दोस्तों जो दूसरा आर्य सत्य है उसमें इसकी चर्चा है, जिसको क्या कहते हैं? कारण का सिद्धांत कहते हैं। प्रतीत समुत्पाद कारण का सिद्धांत या दुख के कारण व निवारण की चर्चा, दुख के कारण व दुख निवारण की चर्चा इसमें प्रतीत समुत्पाद में मिलती है। सभी शिक्षाओं का आधार स्तंभ ये प्रतीत समुत्पाद ही है। जो बुद्ध की सभी शिक्षाएं हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध की सभी शिक्षाओं का जो आधार है वह प्रतीत समुत्पाद है, ठीक है। इसकी चर्चा दूसरे आर्य सत्य में मिलती है। प्रतीत समुत्पाद को क्या कहते हैं? और कारण का सिद्धांत, इसमें दुख के कारण का और दुख के निवारण का चर्चा मिलती है। प्रतीत समुत्पाद किसी वस्तु के होने पर अन्य की उत्पत्ति है। प्रतीत समुत्पाद का मतलब है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति प्रतीत समुत्पाद कहलाता है। प्रतीत समुत्पाद को कारणता का सिद्धांत व आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए ये वही चीज़ है कारण का सिद्धांत। प्रतीत समुत्पाद को
कारणता का सिद्धांत व आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि किसी वस्तु के होने पर अन्य वस्तु की उत्पत्ति प्रतीत समुत्पाद है, और उसी में ये लिखा है क्या कि आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत अर्थात किसी अन्य वस्तु से उत्पन्न हुई भाई ये है, ठीक है, प्रतीत समुत्पाद। किसी अन्य वस्तु के होने पर अन्य की उत्पत्ति ही प्रतीत समुत्पाद कहलाती है। तो ये कह रहा है आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत है प्रतीत समुत्पाद, ठीक। इसमें 12 क्रम हैं जिसे द्वादश निदान कहा जाता है। कौन कौन से हैं 12 क्रम? पहला है अविद्या, दूसरा है नाम रूप, तीसरा है संस्कार, चौथा है विज्ञान, पांचवा है षडायतन, छठवां है स्पर्श, सातवां है वेदना, आठवां है तृष्णा, नौवां है उपादान, 10वां है भव और 11वां है जाति जिसमें जन्म और पुनर्जन्म की चर्चा होती है, और 12वां है जरा मरण, ठीक है, आत्मा का मरण। ये दोस्तों 12 क्रम हैं जिसे द्वादश निदान भी कहते हैं, ठीक। बुद्ध धर्म की दोस्तों पंच स्कंद के बारे में जान लें दोस्तों। कौन कौन से हैं पंच स्कंद? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान। ये दोस्तों बौद्ध धर्म के पंच स्कंद हैं, 5 स्कंद हैं। अन्य सिद्धांतों में कौन कौन से हैं? जैसे कर्म विज्ञान, क्षणिकवाद, नैरात्म्यवाद, संघातवाद एवं अर्थ क्रियाकारित्व। ये दोस्तों अन्य सिद्धांत हैं, ठीक। ये सभी सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद पर निर्भर हैं। जो ये अन्य सिद्धांतों में है जैसे कर्म विज्ञान, क्षणिकवाद, नैरात्म्यवाद, संघातवाद एवं अर्थ क्रियाकारित्व, ये दोस्तों प्रतीत समुत्पाद पर ही निर्भर है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी व अनात्मवादी है। ये दोस्तों ईश्वर को भी नहीं मानता और आत्मा को भी नहीं मानता। पुनर्जन्म में ज़रूर विश्वास करता है, पुनर्जन्म में ये ज़रूर विश्वास करता है, परंतु पुनर्जन्म किसका हुआ? ये पुनर्जन्म मानते हैं आत्मा का ना होकर, मतलब आत्मा का नहीं हुआ है पुनर्जन्म, ये कर्मों के आधार पर अर्थात अनित्य अहंकार का होता है। कर्मों का पुनर्जन्म होता है, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है, ये ऐसा मानते हैं। वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का विरोध किया इन्होंने। संघ के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए थे, ये आज भी है बौद्ध धर्म में दोस्तों। बुद्ध ने कुछ शिल्पों को हीन कहा है, जैसे जातकों में चांडाल, निषाद, वीण, रथकार, कसाई, व्याघ्र, फंदा शिकारी, चर्मकार तथा नर्तकों, मछुआरों तथा धोबियों को हीन जाति का बताया है। जो बुद्ध हैं दोस्तों वो शिल्पों को हीन बताते हैं और कई जातियों को भी हीन बताते हैं, जिनमें चांडाल, निषाद, वीण, रथकार, कसाई, व्याघ्र, फंदा शिकारी। फंदा शिकारी एक जाति थी। चर्मकारों तथा नर्तकों को भी, जो चर्मकार थे जूतों का काम करते थे, और नर्तकों डांस, जो नर्तक डांस करते थे, उनको भी इन्होंने हीन कहा है। मछुआरों तथा धोबियों को हीन कहा है, इन हीन जाति का बताया है। तथा इनके कार्य को हीन शिल्प अर्थात हीन शिल्प कहा है। जो भी ये कार्य करते थे उसे इन्होंने हीन शिल्प कहा है। पंचशील व 10 शील कौन कौन से हैं? चलिए आगे देखेंगे। पंचशील का सिद्धांत छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों जो बौद्ध धर्म में पंचशील का सिद्धांत है वह छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार व नैतिकता पर आधारित 10 शीलों का, ठीक है, निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार व नैतिकता पर आधारित 10 शील हैं जिस पर सर्वाधिक बल दिया गया है निर्वाण प्राप्ति के लिए। और दीघ निकाय के भाग सिंगलोवाद में पंचशील 10 शील का वर्णन भी है। जो दीघ निकाय का एक भाग है दोस्तों सिंगलोवाद, उसमें पंचशील और 10 शील का वर्णन मिलता है, ठीक। 10 शील में क्या क्या है? इसमें दोस्तों सदाचार व नैतिकता है, ठीक, सबसे ज़्यादा, तभी इसमें बौद्ध धर्म में इसकी मान्यता ली गई है 10 शीलों की, ठीक। पंचशील और 10 शील का जो वर्णन है वह दीघ निकाय के भाग सिंगलोवाद में मिलता है। अब ये जान लें दोस्तों कि पंचशील व 10 शील हैं कौन कौन से। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य दोस्तों, और 5वां मादक पदार्थ नशे का त्याग, 6वां असमय भोजन न करना, और 7वां कोमल शैया का त्याग, 8वां कंचन कामिनी का त्याग, 9वां नृत्य संगीत का त्याग, और 10वां सुगंधित द्रव्यों का त्याग।
दोस्तों जो ये प्रथम 5 हैं, यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और मादक द्रव्यों का त्याग, नशे का त्याग मतलब, ये दोस्तों गृहस्थों के लिए भी थे। और जो पूरे 10 हैं, ये दोस्तों दसों शील, ये दसों शील भिक्षुओं के लिए थे। प्रथम जो 5 थे वह गृहस्थों के लिए थे, और जो 10 के 10 हैं ये भिक्षुओं के लिए थे। मतलब कि गृहस्थों के लिए ये पूर्ण रूप से उपयोगी थे, और इन्हें लागू करना था इन चीज़ों को कि अहिंसा नहीं करनी है, और सदा सत्य बोलना है हमेशा, और अस्तेय चोरी नहीं करनी है, हत्याएं नहीं करनी है किसी की, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और नशे का त्याग करना है। ठीक, ये 5 थे कौन किसके लिए? गृहस्थों के लिए। और जो टोटल 10 हैं दोस्तों वह है मुख्य रूप से भिक्षुओं के लिए। आगे देखते हैं बुद्ध की घटनाओं से जुड़े स्थानों का क्रम, कि कौन कौन से क्रम हैं स्थानों से जुड़े, जो जो घटनाएं हुई होंगी नॉर्मल। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। यहाँ पे दोस्तों महात्मा बुद्ध के साथ घटनाएं हुई होंगी, जो कोई भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। पवित्रतम दिशा इनकी दोस्तों दक्षिण दिशा है। जो बुद्ध की बौद्ध धर्म में जो दिशा है वह दक्षिण दिशा पवित्र मानी जाती है। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व है क्योंकि इसी दिन, जो बुद्ध पूर्णिमा है दोस्तों, इसका बहुत महत्व है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ, निर्वाण प्राप्ति हुई व महापरिनिर्वाण हुआ। हालांकि गृह त्याग की जो घटना है वह बुद्ध पूर्णिमा के दिन नहीं हुई है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों कि गृह त्याग की घटना, महापरिनिर्वाण की घटना, निर्वाण की घटना और बुद्ध की घटना, इनमें से कौन सी घटना बुद्ध पूर्णिमा को नहीं हुई है? तो गृह त्याग की घटना बुद्ध पूर्णिमा के दिन को नहीं हुई है। ठीक। बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महास्थान, जहाँ पे ये सीक्वेंस बाई मतलब शुरुआत से गए। ठीक है। 8 स्थान कौन कौन से हैं? ये दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में इसे अष्ट महास्थान कहते हैं। जो बुद्ध भगवान थे वो दोस्तों 8 स्थानों पर भ्रमण करते हुए गए सीरीज बाई, और बौद्ध ग्रंथों में इसे अष्ट महास्थान कहते हैं। कौन कौन से स्थान हैं वे? लुम्बिनी है सर्वप्रथम, वहीं पे ये पैदा हुए। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास्य, राजगृह व वैशाली। ये दोस्तों सीरीज का है। ये महात्मा बुद्ध कहाँ कहाँ गए सीरीज में है। ठीक। नालंदा से प्राप्त अष्ट प्रतिहार मूर्ति में बुद्ध द्वारा भ्रमण किए गए 8 स्थानों का वर्णन है। ये लीजिए, जो नालंदा से प्राप्त दोस्तों अष्ट प्रतिहार मूर्ति मिली है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि बुद्ध द्वारा कहाँ कहाँ भ्रमण किया गया, जो कि 8 स्थान थे। ठीक। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश जो हैं वह पाली भाषा में दिए हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। जैन धर्म में शायद प्राकृत भाषा में है। ठीक। इसके आगे दोस्तों कल हम लोग देखेंगे।